तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करना है, उनकी कंडीशन क्या होती है, आपके फिजिकल काउंसलिंग की क्या कंडीशन होती है, कैसे उसमें अप्लाई करना है, और अगर आपको एडमिशन विड्रॉल करवाना है, आपको HSTS में एडमिशन नहीं लेना, अपनी टोकन फीस रिफंड करवानी है, तो उनकी क्या कंडीशन रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, उन सभी के बारे में आप बात करेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो होती है, वैसे सब्सक्राइब वैसे भी ले सकता है, तो वैसे भीख मांगने से क्या होगा है। नमस्कार यार, तो कैसी अपनी पब्लिक। तो आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल काउंसलिंग के बारे में, पूरी कंप्लीट डिटेल बात करेंगे कि कैसे आप फिजिकल काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हो, कब से फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट होगी और क्या इसका प्रोसीजर रहता है, क्या ऑनलाइन की तरह इसका प्रोसीजर रहता है या थोड़ा अलग रहता है। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले एक सेकंड काउंसलिंग की जो कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी बच्चों को, उनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो जिनको नहीं पता कि सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली, तो उन्हें बता देता चाहता हूँ कि सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बीटेक वालों की 11 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, और जो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, जो भी आपको नई रजिस्ट्रेशन करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, वो 13 तारीख तक कर देनी है। और 14 तारीख को तुम्हारे सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद फिर सेम तुम्हारा वही फर्स्ट काउंसलिंग वाला प्रोसीजर रहेगा कि तुम्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। अगर तुमने ऑलरेडी अपनी फ़ीस पे कर दी थी तो तुम्हें दोबारा फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने टोकन फीस अपनी ऑलरेडी पे कर रखी है तो अपनी टोकन फीस तुम्हें दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करी थी, फर्स्ट काउंसलिंग कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी और टोकन फीस पे नहीं करी, तब तुम्हें अपनी फीस पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिपोर्टिंग फिर भी तुम्हें दोबारा करनी पड़ेगी, फिर भी तुम्हारा एक नया सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसको तुम अपना डाउनलोड करके संभाल लेना। और बीटेक लीट वालों का बता देता चाहता हूँ कि 13 तारीख से तुम्हारी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 17 तारीख तक तुम्हारी चलेगी और 18 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आ जाए। तो ये तो हो गई डेट की कन्फ्यूजन क्लियर। अब बात करते हैं कि जिन जैसे सेकंड काउंसलिंग में बच्चों के एडमिशन कैंसिल होते हैं, वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इस वीडियो में। और आगे की तो हम फिजिकल काउंसलिंग की बात करेंगे, पर सेकंड काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर तुम्हें YMCA में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कोई भी ब्रांच मिल गई है और तुम सेकंड काउंसलिंग अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, तो तब तुम चॉइस फिलिंग करोगे, तब तुम सारी ब्रांच अपग्रेडेशन में लगाओगे। यानी कि तुम्हें YMCA की CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस यही लगानी है। मैकेनिकल दोबारा नहीं लगानी है, इलेक्ट्रिकल दोबारा नहीं लगानी है, डी क्रश नहीं लगाना है, जीजू नहीं लगाना है, MD नहीं लगाना है। यानी कि तुम्हें जो कॉलेज और जो ब्रांच चाहिए सिर्फ उसको ही टॉप पे लगाओ। जिस ब्रांच में तुम्हारा ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है उसको लगाने का कोई सेंस नहीं बचती। और अगर उससे नीचे की ब्रांच तुमने लगा दी, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या MDU या जीजू कोई कॉलेज लगा दिया और वहाँ पे तुम्हारा सीट अलॉटमेंट हो गया, यानी तुम्हारी सीट अलॉट हो गई, तो तुम्हारी फर्स्ट काउंसलिंग में जो तुम्हें YMCA मैकेनिकल मिला था वो हो जाएगी तुम्हारी ऑटोमेटिकली कैंसिल। और फिर तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में जो भी एडमिशन मिलेगा वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरा एडमिशन हो सकता है, अपग्रेड हो सकती है, तो जो तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है वो अपग्रेडेशन में करनी है। फर्स्ट राउंड की एक बार कट ऑफ देख सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें तुम जाके देख सकते हो कि ओपनिंग कहाँ से हुई थी, क्लोजिंग कहाँ से हुई थी। सिर्फ YMCA की नहीं, ऑलरेडी जितनी भी इंस्टीट्यूट है हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में, उन सभी के वहाँ से जाके तुम देख सकते हो। तो ये तो हो गई सेकंड काउंसलिंग कुछ बेसिक बातें। अब अपनी बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ, जो कि आती है अपनी फिजिकल काउंसलिंग, जिस पे कि हम अपनी ये वीडियो बना रहे हैं। तो जब ऑनलाइन काउंसलिंग के सभी राउंड ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि HSTS का जो लास्ट राउंड है सेकंड काउंसलिंग का वो 18 तारीख तक है, उसके बाद तब आपकी सभी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी ऑनलाइन HSTS की। उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब फिजिकल काउंसलिंग का कहाँ से पता चलेगा और कब स्टार्ट होगी उसका बताता हूँ। कि फिजिकल काउंसलिंग जैसे आपकी 18 को ख़त्म है, तो उससे 15 से 20 दिन बाद या 1 महीने तक बाद आपकी फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ये मान लो कि आपके 18 को ख़त्म है, 4 की आपकी दिवाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 4 के बाद होगी या 4 से पहले भी हो सकती है। और आपको पता कैसे चलेगा? पता आपको ऐसे चलेगा कि मान लो आपको अगर YMCA में एडमिशन लेना है या डी क्रश में एडमिशन लेना है या GGU में, MDU में, किसी में भी आपको एडमिशन लेना है, तो उनकी वेबसाइट पे आपको रोज़ विजिट करना पड़ेगा। HSTS की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको उन सभी कॉलेज की वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। मान लो अगर आपको YMCA में आपको एडमिशन लेना है तो आपको रोज़ अपनी YMCA की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे नोटिस बोर्ड में आपको देखना पड़ेगा। अगर जिस दिन आपका नोटिस आ जाता है उस दिन आपको पूरा शेड्यूल दिखा रखा होगा कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, कब से आपकी ख़त्म है। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि फिजिकल के भी 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में आपकी रिजर्वेशन होती है एंड सेकंड राउंड में आपकी रिजर्वेशन नहीं होती। यानी कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे जो आपकी फिजिकल की जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई उसमें तब आप अप्लाई करोगे, तब आपकी रिजर्वेशन आपको माना जाएगा। यानी कि आपको SC हो तो आपको SC कैंडिडेट की तरह, EWS तो EWS की तरह, और जनरल हो तो जनरल की तरह। और जो सेकंड काउंसलिंग होगी फिजिकल की, उसमें आपको एज ए जनरल कैंडिडेट की तरह सभी को ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप EWS हो, SC हो, OBC हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको जनरल कैटेगरी तरह
ट्रीट किया जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर आपकी सीट खाली बच जाती है किसी ब्रांच में तो फिर थर्ड काउंसलिंग भी होती है, वरना 2 काउंसलिंग तो होती ही है फिजिकल की भी, जिसमें फर्स्ट में तो आपका रिजर्वेशन होता है और सेकंड में आपका रिजर्वेशन नहीं होता। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। अब जैसे ही आपका वेबसाइट पे नोटिस आ जाता है उसको बाद आपको उसी वेबसाइट पे, यानी कि जिस भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है उसी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस का बता देता हूँ कि जिनको ये लग रहा है कि जो हमने HSTS के टाइम पे 500 रुपये दिए थे उसी में काम चल जाएगा, तो उसमें काम नहीं चलेगा। तुम्हें दोबारा अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी फिजिकल काउंसलिंग के लिए। YMCA के करीब कुछ 200 रुपये फ़ीस होती है और सबकी शायद इतनी होती है। अप्लाई कैसे करना है तो हाउ टू अप्लाई की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने पूरा अप्लाई करके बता रखा है कि कैसे तुम्हें फिजिकल काउंसलिंग में अप्लाई करना है। उसके बाद तुम्हारी एक रैंक आ रही होगी और रैंक का शेड्यूल तुम्हें उसी नोटिस में मिल जाएगा कि कब तुम्हारी रैंक आएगी, कब तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग होगी फिजिकल की और कब तुम्हारी सेकंड काउंसलिंग होगी फिजिकल की। तो तुम्हारी रैंक आ रही होगी। अब जिन बच्चों को ये लगता था अभी तक कि फिजिकल काउंसलिंग में ऐसे एडमिशन होता है कि जो सबसे पहले पहुंच गया उसको सीट मिल गई, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलती है। अब जितने भी बच्चों ने उस कॉलेज में अप्लाई किया है उनको एक रैंक के ऑर्डर से सीरियल नंबर वाइज आपको अरेंज कर दिया जाता है। अब कोविड की वजह से क्या होता है कि अलग अलग दिन बुलाया जाता है, वैसे तो एक ही दिन बुलाते थे। अगर इस बार भी अगर अलग अलग दिन बुलाते तो फर्स्ट 50 बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, फिर फर्स्ट 50 को दूसरे दिन बुलाएंगे, ऐसे करके आपको पूरा शेड्यूल चलता है। तो आपको जिस भी दिन बुलाया जाता है आपको उसी दिन उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके, एक ब्लैंक चेक या ATM कार्ड या फिर DD बनवा के लेके जा सकते हो, वरना ATM कार्ड ले जा सकते हो। अगर DD नहीं बनवाना तो चेक बुक या फिर ATM कार्ड ले जा सकते हो। तुम्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, A to Z डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्योंकि तुम्हारे पास ये लास्ट चांस बचता है। डॉक्यूमेंट्स नहीं पता तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकती हो, इसमें मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है, जिसमें तुम HSTS में कहीं पर भी नहीं रोकोगे। तो डॉक्यूमेंट तुम्हें सारे बनवा के लेके जाने, क्योंकि तुम्हारे पास एक लास्ट चांस बचता है। अगर इसको भी तुम मिस कर देते हो फिर तुम्हारा एडमिशन होना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो वो उस दिन तुम्हें जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में, फिर तुम्हें एक सीरियल वाइज तुम्हें कहीं पे बैठा दिया जाएगा, या तो एक सेमिनार हॉल में, ऑडिटोरियम में, या कहीं पे भी तुम्हें बैठा दिया जाएगा। तुम्हें एक ऑर्डर वाइज बुलाया जाएगा, जो जिनकी रैंक नंबर 1 पे होगी उनको पहले बुलाया जाएगा, जिनकी ऐसे सीरियल वाइज तुम्हें बुलाया जाएगा। फिर तुमसे पूछा जाएगा, अगर तुम्हें मान लो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की ब्रांच ओपन हुई और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच भर गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच ओपन हुई, ऐसे ऐसे करते हुए और तुम्हारा 15 नंबर है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच तुम्हारी मिल रही है, तुम वहाँ पे गए और तुमसे पूछा गया कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच चाहिए। अगर तुमने मना कर दिया कि ठीक है मेरे को ये ब्रांच नहीं चाहिए तो कुछ नहीं होगा, और अगर तुमने कह दिया कि हाँ मेरे को ये ब्रांच चाहिए, तुमने एडमिशन ले लिया और उसके बाद तुमने सोचा कि नहीं मैं अपना एडमिशन विड्रॉल करवा सकता हूँ, तो फिर तुम्हारा एडमिशन विड्रॉल नहीं होगा। ऑनलाइन में तुम्हारा एडमिशन विड्रॉल हो जाता है, पर फिजिकल काउंसलिंग में तुम्हारा एडमिशन विड्रॉल नहीं होगा, फिर तुम्हें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो अपने सोच समझ के अपना डिसीजन लेना, अपने घर से सोच के जाना कि अगर मेरे को कोई भी ब्रांच मिले तो मेरे को एडमिशन ले लेना है। अगर घर से ये सोच के जाना कि नहीं मेरे को अगर ये ब्रांच मिलेगी तो ही मैं एडमिशन लूँगा वरना नहीं लूँगा, तो अपना पूरा डिसीजन लेके जाना। अपने साथ किसी और को भी ले जा सकते हो, वैसे तो कोविड की वजह से आजकल अंदर नहीं जाने देते किसी को साथ, पर फिर भी ले जा सकते हो कि एक बार गाइडेंस की हेल्प रिगार्डिंग। और तो फिर ये तुम्हारा प्रोसीजर रहेगा। तुम्हें अपनी पूरी फीस, अगर तुम अपनी सीट एक्सेप्ट कर लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, साथ के साथ तुम्हें फ़ीस पे करनी पड़ेगी और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसीजर रहेगा कि कैसे तुम्हें फिजिकल काउंसलिंग में अप्लाई करना है, कैसे तुम्हारी फ़ीस पे होगी और कैसे तुम्हारा एडमिशन होगा। अब बात करते हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन में एडमिशन लिया था लेकिन उन्हें जैक दिल्ली या जोसा या फिर जैक चंडीगढ़ या फिर UPTU UPSC किसी में भी अप्लाई कर रखा था और उन्हें वहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है जो यहाँ से एडमिशन विड्रॉल करवाना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ सेफ साइड के लिए यहाँ पे एडमिशन लिया था, वो कैसे अपनी एडमिशन विड्रॉल करवा सकते। तो उन्हें सिंपल कुछ नहीं करना, एक मेल कॉलेज को डालना है कि मेरी जो ये सीट है वो कैंसिल कर दी जाए, सीट नंबर मतलब एडमिशन नंबर और सब कुछ भेज देना, जो तुम्हारी एडमिशन स्लिप आई थी वो भी मेल में भेज देना। और सेम मेल तुम्हें HSTS को भी करना है कि मैंने ये सीट मेरे इस कॉलेज में अलॉट हुई थी और वहाँ से मैंने ये सीट अपनी एडमिशन कैंसिल करवा दी है, तो जो मेरी टोकन फ़ीस है वो मेरी रिफ़ंड कर दी जाए। तो अगर तुम ये मेल दोनों को भेज देते हो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा कैंसिल और फिर जो तुम्हारी टोकन फ़ीस है वो तुम्हारी रिफ़ंड हो जाएगी। सेफ साइड के लिए तुम HSTS पे कॉल करके पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वरना HSTS की वेबसाइट पे डालना है HSTS कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पे तुम्हें नंबर मिल जाएगा, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं HSTS के हेल्पलाइन नंबर डाल दूंगा, वहाँ से तुम जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा पूरा
प्रोसीजर रहेगा सेकंड काउंसलिंग की, कंडीशन का, फिजिकल काउंसलिंग का और जो तुम्हारा एडमिशन विड्रॉल था उसका। तो होप तुम्हारी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लाइव आना चाहते हैं तो लाइव का भी बता देना, मैं एक और बार लाइव आ जाऊँगा। ऑलरेडी 2 बार आ चुका हूँ, पर फिर भी एक बार लाइव आ जाऊँगा। तुम्हारा कोई क्वेश्चन रहता है तो लाइव भी आ जाएंगे, वरना कोई Q&A वीडियो बना के वो सोल्व कर देंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप, वरना मेरे इंस्टा हैंडल पे पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। धन्यवाद।